2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। पिछले 4 सालों से एसआई भर्ती पर जो कंफ्यूजन चला आ रहा है वो कंफ्यूजन लगता है कि इस महीने खत्म हो जाएगा। जी हां, एसआई भर्ती पर हाईकोर्ट में मैराथन सुनवाइयों का दौर जारी है और ये मैराथन सुनवाई इसलिए हो रही है क्योंकि सरकार की ओर से एसआई भर्ती में अपना जवाब पेश करते हुए इस भर्ती को लेकर स्थिति स्पष्ट कर दी गई। 1 जुलाई को सरकार ने हाईकोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की जिसमें यह साफ कर दिया है कि सरकार इस भर्ती को रद्द नहीं करना चाहती है, जिसके बाद भी हाईकोर्ट से प्रदेश के लाखों युवा बेरोजगारों को उम्मीद है कि उनको अब न्यायालय से ही न्याय का रास्ता मिल पाएगा। इस पूरे घटनाक्रम पर हम कुछ रोशनी डाल देते हैं, चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि इस महीने में इस भर्ती पर फैसला आने की पूरी संभावना नजर आ रही है। हालांकि अभी भी इस मामले में सुनवाई जारी है। पक्षकारों की ओर से बहस पूरी कर ली गई है। अभी कोर्ट में जो सुनवाई चल रही है वह पक्षों को एक बार फिर से सुना जा रहा है। कोई दस्तावेज अगर रखने हो तो उन दस्तावेजों पर मंथन किया जा रहा है, वह दस्तावेज भी रखे जा सकते हैं। ये पूरा मामला सितंबर 2021 में शुरू हुआ जब इस भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ। जिस दिन भर्ती परीक्षा का आयोजन हुआ उसी दिन सेंटर से पेपर लीक होने की सूचनाएं बाहर आई और पेपर का वीडियो भी बाहर आया, जिसके बाद इस भर्ती पर बड़े सवाल खड़े हुए। तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने इन तमाम आरोपों का खंडन करते हुए नकार दिया और साफ कहा कि यह परीक्षा पारदर्शी रूप से हुई है। लेकिन किरोड़ीलाल मीणा युवाओं की आवाज बने, सड़कों पर उतरे, संघर्ष किया। दर्जनों बार उन्होंने धरने प्रदर्शन भी दिए, आरपीएससी के बाहर धरना भी दिया और इस भर्ती को रद्द करने की मांग लगातार वह युवाओं के लिए उठाते गए। उसके बाद सचिन पायलट ने भी आरपीएससी से लेकर जयपुर तक पैदल यात्रा निकाली और इस भर्ती को रद्द करने की मांग उठाई। साथ ही पेपर लीक के इश्यूज को भी उन्होंने पुरजोर तरीके से उठाया। 2023 में सत्ता बदली, बीजेपी सरकार बनी। बीजेपी ने आते ही सबसे पहले एसआई भर्ती की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया और उसके बाद शुरू हुई एसओजी की ताबड़तोड़ कार्रवाई। एसओजी ने बड़ी संख्या में डमी अभ्यर्थियों को पकड़ा, पेपर लीक माफियाओं को पकड़ा, यहां तक कि इस भर्ती में आरएएस तक की भी गिरफ्तारी हुई जो इस भर्ती में डमी अभ्यर्थी बनकर बैठा था। और भी बहुत सारे सरकारी कर्मचारियों की इस मामले में गिरफ्तारी हुई। आरपीएससी के पूर्व सदस्य रामूराम रायका और बाबूलाल कटारा को भी गिरफ्तार किया गया। इन तमाम गिरफ्तारियों के बाद सरकार ने एक कमेटी का गठन किया। इस कमेटी का संयोजक बनाया जोगाराम पटेल को। इस कमेटी की भी लगभग 4-5 मीटिंग हुई और इस मीटिंग के बाद कमेटी ने यह अनुशंसा की कि इस भर्ती में बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा हुआ है, इसलिए इस भर्ती को रद्द किया जाए। तो वहीं दूसरी ओर एसओजी ने भी यही अनुशंसा करी थी कि इस भर्ती को रद्द कर देना चाहिए, क्योंकि इस भर्ती का पेपर महीने भर पहले बाहर आ गया था। इसके साथ ही बड़ी संख्या में डमी अभ्यर्थी भी इस परीक्षा में शामिल हुए हैं। हालांकि सीएम भजनलाल शर्मा लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे थे कि बड़े मगरमच्छों को पकड़ा जाएगा, लेकिन अचानक ही हवाओं का रुख बदला और सरकार इस भर्ती पर नरमी बरतती हुई नजर आई। हाईकोर्ट में इस मामले को लेकर सुनवाइयां चली और हाईकोर्ट ने सरकार को अपना जवाब पेश करने के लिए कहा। हाईकोर्ट ने कहा कि सरकार इस भर्ती पर कोई भी फैसला ले सकती है, लेकिन उस फैसले से कोर्ट को अवगत कराना पड़ेगा कि यदि भर्ती को रद्द किया जा रहा है तो क्यों किया जा रहा है और नहीं किया जा रहा है तो क्यों नहीं किया जा रहा है। लेकिन जब 1 जुलाई को सरकार की ओर से हाईकोर्ट में रिपोर्ट पेश की गई तो उन्होंने कहा कि इस भर्ती में लगातार कार्रवाई जारी है, लेकिन ऐसा कोई भी तथ्य नहीं पाया गया जिसके आधार पर इस भर्ती को रद्द किया जाए। और इस भर्ती में लगभग सभी कार्रवाइयां पूरी हो चुकी हैं, जिसके बाद प्रदेश के लाखों युवा बेरोजगारों को कहीं ना कहीं धक्का लगा और उनका आक्रोश भी सड़कों पर देखने को मिला। हालांकि सरकार को रिपोर्ट पेश करने से पहले ही हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में इस भर्ती को रद्द करने, आरपीएससी को भंग करने और कांग्रेस सरकार के दौरान हुई तमाम भर्तियों की जांचों की मांग को लेकर धरना शुरू किया गया और इस धरने को 100 दिन से ज्यादा का समय हो गया। शहीद स्मारक पर दिए जा रहे इस धरने में हनुमान बेनीवाल ने एसआई भर्ती रद्द करने की मांग को लेकर दिल्ली कूच का भी ऐलान कर रखा। तो ये तमाम जो घटनाक्रम हुआ वो सितंबर 2021 से लेकर अगस्त 2025 तक ये लगातार चलता हुआ नजर आया। अब इस मामले में अंतिम फैसला हाईकोर्ट को करना है। हाईकोर्ट की मैराथन सुनवाई ने कहीं ना कहीं युवाओं को थोड़ा सा उम्मीद दी है कि हाईकोर्ट से उनको न्याय मिलेगा। ऐसे में अब देखना होगा
कि एसआई भर्ती जो पिछले 4 सालों में राजस्थान में सबसे ज्यादा चर्चित भर्ती बनी रही, उस पर कोर्ट क्या फैसला लेती है। आप देखते रहिए एजुकेशन नगरी, मैं हूं ललित वर्मा।